नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। हर भाषा में एक कहानी छिपी होती है, संस्कृति, परंपरा और पहचान की कहानी। जब कोई भाषा लुप्त होती है तो उसकी विरासत भी खो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसी विरासत को बचाने का संकल्प है। यह दिन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और भाषाओं के संरक्षण की जरूरत को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह थीम के तहत इसे मना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना और मातृभाषाओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर विभिन्न भाषाओं में कविताएं, कहानियां और सांस्कृतिक संगीत से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय में हो रहा है। इस दिवस का इतिहास बांग्लादेश से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, में बांग्ला बोलने वालों की संख्या अधिक थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया। 21 फरवरी 1952 को बांग्ला को मातृभाषा का दर्जा दिलाने के लिए विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उनके बलिदान की याद में यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और 2000 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में 7000 भाषाएं प्रचलन में हैं, लेकिन इनमें से कई तेजी से विलुप्त हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है, जिससे दुनिया की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नुकसान होता है। विशेष रूप से भारत जैसे बहुभाषी देश में कई आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। भारत सरकार ने मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भाषा संगम कार्यक्रम, यह पहल छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय भाषाओं के अनुसंधान और विकास को समर्पित एक संस्थान। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT, यह क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान करता है। राज्य स्तरीय पहलें, ओडिशा का अमा घर और केरल की नमत बसई पहल आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाई करने से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। यह न केवल सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषाई विविधता और मातृभाषा आधारित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपनी भाषाओं को संरक्षित कर सकते हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा भी है, जिसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।